कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अनीता विजय जैन बज, अभिमन्यु जैन बज, अभिनव जैन बज एवं राजरानी जैन बज एवं स्वर्गीय श्री विमल कुमार जी सेठी एवं श्रीमती बेला सेठी परिवार, सिद्धार्थनगर, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं 10 मार्च को हुए आचार्य छत्तीसी विधान एवं 48 दीपकों से ऋषि मंत्रों द्वारा भक्तामर पाठ की अनुपम झलकियां। ये कार्यक्रम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर आचार्य श्री की साधना स्थली मध्य प्रदेश के दमोह स्थित बड़े बाबा कुंडलपुर में आयोजित किया गया था। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ब्रह्मचारी त्रिलोक भैया जी जबलपुर वालों का निर्देशन भक्तों को मिला। तो आइए दर्शकों, बिना देरी की अवलोकन करते हैं विधान के अनुपम पलों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण वर्ष के अवसर पर आचार्य छत्तीसी विधान एवं 48 दीपकों से ऋषि मंत्रों द्वारा भक्तामर पाठ का आयोजन किया गया। ये विधान पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से 10 मार्च को मध्य प्रदेश के दमोह स्थित कुंडलपुर वाले बड़े बाबा नामक आचार्य श्री की तपोस्थली पर किया गया। ब्रह्मचारी त्रिलोक भैया जी जबलपुर वालों के कुशल निर्देशन में समग्र जैन भक्तों ने विधान पूजन कर पुण्य का संचय किया। 10 मार्च को प्रातः काल की बेला से ही बड़े बाबा के चरणों में जैन भक्तों का पहुंचना आरंभ हो गया था। क्षेत्र पर चारों ओर हरा भरा खुला वातावरण, जगह जगह टोंक नुमा बने मंदिरों को देखकर तीर्थराज पर्वत की वंदना करने जैसा अनुभव होता है। कार्यक्रम का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। अनुपम अमित तुम गुण निवारिधि ज्यों अलोकाकाश है, तिम धरे हम उर कोश में सो अकथ गुण मणि राश है। निज प्रियोजन सिद्धि की तुम नाम में शक्ति है, यह चेत में सरधान याते नाम ही में भक्ति है। ज्ञानावरणी दर्शनी आवरणी मने कर्म मोहनी अंतराय चारोहने लोकालोक विलोक्यो केवल ज्ञान के मुकुट। मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ सौभाग्यशाली श्रावकों ने शांति धारा की। शांति धारा के दौरान उच्चारित मंत्रों की गूंज समस्त क्षेत्र का शुद्धिकरण कर रही थी।
जहां एक ओर श्रावक गण बड़े बाबा की शांति धारा अर्पित कर रहे थे, तो वहीं श्राविकाएं भी इस अनमोल पल की साक्षी बनकर स्वयं को धन्य महसूस कर रही थी। बड़े बाबा के चरणों में उपस्थित भक्तों की संख्या देख आयोजन स्थल पर मेला जैसा नजारा दिखाई दे रहा था। ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो कुवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहूमङ्गलं केवलिपर्णत्तो धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवलिपर्णत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पौवज्जामि अरिहन्ते शरणं पौवज्जामि। तत्पश्चात ही श्रावकों ने प्रभु प्रतिमा पर नवीन छत्र चढ़ाए। संगीतमय ध्वनियों के मध्य सभी श्रावक श्रेष्ठियों की भक्ति देखते ही बन रही थी। क्रमानुसार श्रावकों ने भगवान का अभिषेक कर पुण्य का संचय किया। पूजन आराधना की कड़ी में श्रावक श्रेष्ठियों ने आदिनाथ भगवान की आरती उतारी। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंदिर परिसर में भक्ति का नजारा अलग ही दिखाई दे रहा था। आदिनाथ भगवान जिन्होंने आप सभी पर भी उपकार किया और जिन्होंने हम सभी पर भी उपकार किया। यदि आज अभी होली हो रही थी और धन आदि की बात हो रही थी, आज यदि हम सभी अपनी आजीविका चला रहे हैं, उस आजीविका का जो मार्ग बताने वाले हैं वो राजा आदि कुमार थे, जिन्होंने हम सभी के लिए बताया था कि कैसे जो है, क्योंकि उस समय कल्प भूमि प्रारंभ हो गई थी और भूमि के जो कल्प वंश जो है फल देना जिन्होंने कम कर दिया, बंद कर दिया था। समस्या प्रारंभ हो गई थी और उस समस्याओं के निदान के लिए जब वो रानी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा हमने तो राजपाट छोड़ दिया है, सब भाग जो है आदिनाथ को दे दिया, आदि कुमार को दे दिया, राजा आदि कुमार को दे दिया है। तो जब उनके पास प्रजा पहुंची तो उन्होंने पहले तो मुख्य रूप से दो ही सूत्र दिए, या तो आप ऋषि बनिए या कृषि कीजिए। पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर आयोजित के कार्यक्रम अपने में अनोखा ही था। प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने अशुभ कर्मों की निर्जरा करते हुए धर्म लाभ लिया। हे भगवान नमोस्तु। हे भगवान, बीते अनंत काल में जिन जीवों के प्रति मैंने अपराध किया है, उन सब जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ। हे भगवान, जिन जीवों ने मेरे प्रति अपराध किया है, उन सब जीवों को क्षमा करता हूँ। हे भगवान, जिन जीवों ने मेरे प्रति उपकार किया है, उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं अपने परिवार के संपूर्ण स्वर्गवासी जीवों के कल्याण की, मंगल की, शुभ की भावना बाता हूँ।
तत्पश्चात पुनः श्रावकों ने उच्चारित मंत्रों के मध्य पांडुक शिला पर विराजमान जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया। उच्चारित मंत्रों के साथ प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। शांति मंत्रणाभिषेकं करोमि सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वोपमृत्यु विनाशनाय सर्वपर क्षत्रुपद विनाशनाय सर्वक्षामणामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। संगीतमय विधान करते हुए श्रावक श्राविकाएं अति उत्साहित नजर आ रहे थे। सभी ने विधान पूजन कर अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं विद्यमान विद्यंकृभो अर्घं दे ओम ह्रीं कृतमा कृतम चेतनाने जनेभ्यो अर्घं दे ओम भगवान के जन्म तप कल्याणक महोत्सव की जय। ओम ह्रीं से आदिनाथ जिनेन्द्र अत्रोदुत संभोजडावाय नमः जय। अक्षय पद को तुरंत उपाय आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन बच का। श्री जी के चरण चढ़ाओ भविजन पाम बाण तुरंत न सिजा। आदिनाथ जी आने दे भव दुख याद देखो जन में है आदि राजा इंद्र राजा बजाएगा बाजा इंद्र राजा बजाएगा बाजा। अत्र अत्र मम सन्निहितो वचन सन्नधि करणा। ओम ह्रीं षट्त्रिंशत्मशताय वैष्णवो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलपान्ति। कुंडलपुर की धरा पर भक्ति की हवा कुछ ऐसी चली कि जहां एक ओर श्रावक हाथों में चवर ढुरा रहे थे तो वहीं दूसरी ओर श्राविकाएं भी भक्ति नृत्य में सराबोर थी। सब माया मोहत थी जग की आत्म स्वरूप पहचाना गुरु दर्शन से निज दर्शन का अवसर अपूर्व शिव द्वार मिला। पारस प्यारो लागे जिनेश्वर प्यारो लागे आखी बागड़ की झाड़ी में रास्ता भूलियो मारा पार। आचार्य परमेष्ठिन अत्र अवद्रवत संभोजडावाय नमः। विधान मंडल के समक्ष बैठे श्रावक श्राविकाएं संगीतमय मंत्रोच्चारण के साथ 36 विधान पूजन कर रहे थे। ऐसे पावन आयोजन में दूर दूर से दिगंबर जैन अनुयायी बड़े बाबा के चरणों में पहुँचे थे। ज्योति पुंज गुरुराज दीप गुण रत्ना करे। ओम ह्रीमाचार पष्टिभ्यो मोहंकार विनाशनाय दीपम नृपाम दे। ओम ह्रीं आचार पष्टिभ्यो जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम नृपाम दे। का ध्यान करूं द्वादश तप की मां शक्ति से आप कल्याण। ओम ह्रीमाचार पष्टिभ्यो मोहंकार विनाशनाय दीपम नृपाम दे। ओम ह्रीं आचार पष्टिभ्यो अष्टकम देनाय धूपम नृपाम दे। ओम ह्रीं विरुक्त से यशन तप गुण से आचार पष्टिभ्यो अर्घं नृपाम दे। विधान के दौरान सहभागिता कर रहे उपस्थित भक्तों को पूजनीय आरिका श्री तपोमती माता जी की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। धर्मेंद्र जो है वह छोटा मोटा नहीं, एक भाव अवतारी जो कौन हुआ करता है, 100 धर्म होता है। वह कह रहा कि 1000 नेत्रों की जिसने विक्रिया के द्वारा वह भगवान को देख रहा निहार रहा, पर उसे तृप्ति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि वह ऐसी महिमा मंडित उनके त्याग तपस्या का परिणाम है। उन्होंने भाव में जो है ऐसी भावना भाई, जैसे कि कहते हैं जब बालक विद्याधर जो है, जब माँ श्रीमंती के गर्भ में आए तो कहते हैं कौन श्रीमंती ने भी क्या देखे, सपन देखा था। क्या सपन देखा? कि उन्होंने देखा कि 2 चारण रिद्धि मुनि महाराज जो हैं उनके घर के आंगन में आए हैं और वह श्रीमंती जो है क्या कर रही, उनका पड़गान किया, प्रदक्षिणा दी और उनको क्या आहार सानंद संपन्न आहार करा।
कार्यक्रम में सहभागिता कर सभी स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। जयपुर आदि स्थानों से पहुँचे भक्तों ने अपने भावों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। जयपुर से कुंडलपुर बड़े बाबा आचार्य महाराज की तप स्थली पर आदिनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक के अवसर पर और संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर यहाँ 251 यात्रियों के दल सहित पधारे हैं। यहाँ पर तपोमती माता जी का संग विराजमान है और हम सभी ने बड़े उत्साह से ब्रह्मचारी त्रिलोक भैया के निर्देशन में और पूज्य गुरुवर श्री सुधा ठाकुर जी महाराज के आशीर्वाद से आचार्य 36 विधान किया। अब हम भक्तामर का पाठ संध्या काल में बड़े बाबा के समक्ष करेंगे और आचार्य महाराज का संयम स्वर्ण महोत्सव पूरे उत्साह से आज हम यहाँ मनाने के लिए आए हैं। हम लोग आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव के अंतर्गत पिछले 1 वर्ष से हम लोग भक्तामर का पाठ कर रहे हैं और सभी की भावना थी कि कुंडलपुर बड़े बाबा जो कि आचार्य श्री की तपोस्थली है, हम लोग यहाँ पे भक्तामर का पाठ कर रहे हैं और आज हम 251 यात्रियों के दल के साथ में कुंडलपुर आए हैं और अभी हमने पूजन की है और शाम को बड़े बाबा के समक्ष हम भक्तामर का पाठ करेंगे। संध्या की बेला में सामूहिक संगीतमय आरती का आयोजन किया गया। भव्य मंगल दीपकों से आरती करते हुए श्रावक श्राविकाएं संगीत की मधुर लहरियों पर भक्ति में सराबोर हो गए। सभी ने भक्ति नृत्य कर अपनी भक्ति को व्यक्त किया। कुंडलपुर की धरा पर 10 मार्च को भक्ति का भव्य रूप देखने को मिला। आदिनाथ जी की आरती में हम सब नाचे रे, तारण तरण दिनेश ने पाया केवल ज्ञान। चंदन घुंघरू बाजे रे, देखो घुंघरू बाजे रे, आदिनाथ जी की आरती में हम जग उद्धारक। तत्पश्चात ही 48 दीपकों से भक्तामर का पाठ किया गया। रिद्धि मंत्रों द्वारा भक्तामर पाठ करते हुए सभी भक्त सुख शांति एवं समृद्धि की कामना कर रहे थे। प्रभु प्रतिमा के समक्ष झिलमिला रहे 48 दीपकों की छटा निराली थी। तो दर्शकों भी आपने देखा आचार्य 36 विधान एवं 48 दीपकों से रिद्धि मंत्रों द्वारा भक्तामर पाठ के निराले पल। कार्यक्रम की इस बेला में अब समय होता है आपसे विदा लेने का। शीघ्र ही फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अनीता विजय जैन बज, अभिमन्यु जैन बज, अभिनव जैन बज एवं राजरानी जैन बज एवं स्वर्गीय श्री विमल कुमार जी सेठी एवं श्रीमती बेला सेठी परिवार, सिद्धार्थनगर, जयपुर, राजस्थान।